Hello everyone, let's continue lesson 5 Introduction to M-Commerce. ये थर्ड पार्ट है. अब यहाँ पे लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, हर एक में कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं. ठीक है, तो अब उसको कैसे ओवरकम करना है, तो यहाँ पे उसके कुछ स्टेप्स हैं. ई कॉमर्स एज वेल एज एम कॉमर्स प्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग बिजनेस. ठीक है, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में जो बिजनेस होता है वो पूरे वर्ल्ड में होता है, रीचिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन परचेसिंग. However, just as any new business has some issue and risk, so does e-commerce and m-commerce. जैसे आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ इश्यू होते हैं, कुछ रिस्क आते हैं. तो सेम वे ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स में भी कुछ रिस्क है. Both of these pose many legal challenges as it is the activity performed on global internet without observing national boundaries. तो यहाँ पे तो क्या है कि ये ग्लोबली काम हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज आती नहीं है. नेशनल जो बाउंड्रीज है वो बीच में आती नहीं है. एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन. तो हर एक नेशन का अलग अलग रूल्स और अलग अलग रेगुलेशन होते हैं. द मेजर चैलेंजेस आर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जैसे कि मेजर चैलेंजेस जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है, यानी कि किसी के डेटा को चोरी करना, किसी की प्राइवेसी को डिफेसिंग करना. ठीक है, और कुछ अदर प्रॉब्लम्स करने सर्वर्स में. तो इन सब के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ लॉ बनाए गए हैं. ठीक है, तो मेजर चैलेंजेस आर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, प्राइवेसी एंड मेनी टाइम्स अ डिस्प्यूट अमोंग द पार्टीज. जैसे कि अलग दो पार्टीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम होना. द लीगल फ्रेमवर्क इज नेसेसरी टू रिसोल्व देयर इश्यू. तो इन सब प्रॉब्लम को इश्यू है उसको रिसोल्व करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं. मेनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो हर एक कंट्री के पास उनके खुद के कुछ रूल्स है. इंडिया गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश द IT लॉ. IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने IT लॉज को बनाया है अंडर द IT एक्ट. Enforcement of legal rules and regulation provides confidence to the customer that their personal information remains secret and will not be misused. इससे क्या होगा, उसमें कुछ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है. कस्टमर जो है वो उसके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहेंगे और उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता. अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके लिए रूल्स वायलेशन लगेगा. इफ़ इट इज़ मिसयूज्ड, अगर वो मिसयूज़ हुआ, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कैन बी पनिश्ड. तो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा. दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज अ मस्ट in e-commerce and m-commerce as customer provide their sensitive information like credit card details. Companies making online business are getting legal support in case of misuse of their logos or any copyright materials like digital contents. और कंपनी जो है उनका जो ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, वो भी लीगल हो सकता है अगर किसी ने मिसयूज़ किया उन लोगों का, उस लोगोस का, और जो कंपनी के लोगो है उनका, और कॉपीराइट मटेरियल का, देन वो लोग वहाँ पे केस कर सकते हैं अंडर द IT एक्ट. एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज कैन बी रिसोल्व अंडर दिस लॉ. और जो भी दो पार्टी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, क्रिएट हो, तो वो इस लॉ के अंडर में सोल्व हो सकता है. सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंक्लूड बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, म्यूजिक, वीडियो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड वेब पेजेस. इन सब में होता है. ठीक है, जैसे कि किसी ने बुक अपनी खुद की लिखी, अगर कोई उसमें किसी और का नाम डाल दे, उसके कंटेंट को चोरी कर ले, देन ये भी एक क्या होता है, वायलेशन होता है. कॉपीराइट, सबसे पहला जो है वो है कॉपीराइट. आपने देखा होगा C करके सर्कल होता है, वो कॉपीराइट का सिंबल होता है. Copyright provide the author with a tool to protect his or her original work from being used or taken by others without permission. ठीक है, किसी की परमिशन के बिना आप उसका ओरिजिनल वर्क है उसको नहीं यूज़ कर सकते हो. इट इज़ एप्लीकेबल टू बुक, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड आर्टिकल्स. ये सब में एप्लीकेबल है. Copyright law protect intellectual properties in its various form and cannot be used freely.
नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। It is a specific logo, mark, word, symbol, design, phrase, or image which is used by an individual or a company to distinguish a product or a service from that of other in the market. ठीक है, मार्केट में अपनी खुद की कंपनी है, बिजनेस है, उनको डिस्टिग्नाइज करता है, यानी कि अलग करता है। उसके कुछ स्पेसिफिक लोगो या उसका कुछ स्पेसिफिक मार्क होगा, कुछ वर्ड होगा, सिंबल भी हो सकता है। A trademark may be designated by the following symbols। तो ये सिंबल्स आ सकते हैं, जैसे कि TM है, SM है एंड R है, ये तीनों उसके सिंबल है, ट्रेडमार्क के। डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। Earlier, the domain names were given on first come first serve basis. Thus, people would register domain names that were not in use but would be importance. Later on, such domain names were sold to consult company at a very high price. This is known as a cyber squatting. अब डोमेन नेम, जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तब आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। आपकी जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम खरीदना पड़ता है और फिर आप उसको अपलोड कर सकते हो सर्वर पे। ठीक है, उसका लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा जब आप खरीदोगे तब। तो उस डोमेन नेम के कारण क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनी होती है जो इसका बिजनेस करती है, वो क्या करेगी, कुछ ऐसे फेमस जो डोमेन नेम है उसको खरीद लेगी। ठीक है, और फिर बाद में किसी जिसको ये चाहिए डोमेन नेम, तो उसको उसका हाई प्राइस पे करना पड़ता है। Another problem is name changing, where someone register purposely misspelled variation of well-known domain names. This can mislead the consumer, who generally make typographical error while entering the URL. अब स्पेलिंग मिसलीड हो सकता है। अगर मान लो गूगल है, उसका स्पेलिंग है GOOGLE, गूगल है, ठीक है, वहाँ पे आप गूगल में लिखना भूल गए लास्ट में, तो जो दूसरी जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, अगर ऐसी कोई वेबसाइट होगी वाले के बिना, तो आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे, या फिर वहाँ पे ऐसा सर्वर आपको मैसेज दिखाई देगा वेब ब्राउज़र पे कि ये पेज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मिसलीड हो सकता है। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। Several new and important improved methods are continuously being developed to protect their intellectual property. Some of them are discussed here. Steganography. First जो है वो स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद द अदर इन्फॉर्मेशन। ये काम कैसे करता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर देगी दूसरे इन्फॉर्मेशन में। द इन्फॉर्मेशन इन द फाइल्स इज नॉट प्रोटेक्टेड, कैन बी यूज फॉर एनी malicious purpose. It works by replacing unused data in a computer file such as the image, sound or text with invisible information. ये क्या करेगा, जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको वो किसी और कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट कर देगा, या फिर किसी इमेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर साउंड और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इनविजिबल इंफॉर्मेशन। दिस हिडन इंफॉर्मेशन कैन बी प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और इवन अ इमेज, ये कुछ भी हो सकता है। स्पेशल सॉफ्टवेयर इज नीडेड फॉर स्टेगनोग्राफी। आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए कन्वर्जेशन के लिए। एंड देर आर फ्रीवेयर वर्जन अवेलेबल ऑन इंटरनेट विच कैन बी इजीली डाउनलोड, और आप इसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। डिजिटल वाटर मार्किंग। द वाटर मार्क इज अ डिजिटल कोड इंसर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल विच कैन आइडेंटिफाई द फाइल्स कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। अब वाटर मार्क क्या होता है, या इससे पता चलता है कि किसका वर्क है, किसका कंटेंट है। डिजिटल वाटर मार्क एंटर करने से आपका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, उससे पता चलता है ओनर की इन्फॉर्मेशन कि ये किस कंपनी ने या किस इंसान ने बनाया है। ठीक है, किसका ये कंटेंट है। आपने देखा होगा नॉर्मली पेम्पलेट में, या किसी स्कूल का नाम होगा, किसी ट्यूशन क्लासेस का नाम होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा। ठीक है, कोई पेम्पलेट होता है, उसके पीछे एक लोगो बनाया हुआ होता है, तो ये होता है वाटर मार्क। तो ये डिजिटली भी वाटर मार्किंग हो सकती है। ठीक है, इमेज में, ऑडियो में, वीडियो में, इससे ये पता चलता है ये कॉपीराइट है। अर्लियर आर्टिस्ट यूज टू क्रिएटिवली साइन देयर पेंटिंग विथ अ ब्रश टू क्लेम कॉपीराइट। पहले क्या होता था, जो आर्टिस्ट है वो अपनी जो पेंटिंग बनाते हैं उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, साइड में। इससे क्या पता चलता है कि ये पेंटिंग है किसने बनाई है। सेम वे हियर डिजिटल वाटर मार्किंग में होता है।
बट इन डिजिटल वर्ल्ड आर्टिस्ट कैन watermark द वर्क बाय हाइडिंग देयर नेम विद इन द इमेज। वो इमेज के अंदर वो हाइड रखता है अपना जो नेम होता है वो। Hence the invisible embedded watermark helps to identify the owner of the work. This concept is also applicable to other media such as a digital video and audio. In the field of data security, watermark can be used for certification and authentication. For example, the photo identity card of a person can be protected by identity number 123456 written on the card and hidden as a digital watermark in the identity photo. So manipulating or changing the identity photo can be detected easily. ठीक है, अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे एग्जांपल एक इमेज होगा, उसके पीछे कुछ कोड होगा, ठीक है, जैसे कि आपने वहाँ पे अपना नेम रखा है या कोड रखा है कुछ, तो कोई इसको अगर आप स्कैन करोगे तो आप वो आपको उसका जो नंबर है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन किसी ने वो अगर फ़ोटो चेंज करने की कोशिश की तो फ़ोटो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब उसको स्कैन करोगे आप तो जो पीछे कोड होगा वो वहाँ पे नहीं होगा। इससे पता चलता है कि किसी ने आपका जो डेटा है वो चेंज किया है। डिजिटल watermarking can also link information on the documents. For example, the name of a passport owner is normally printed in clear text, but using digital watermark, the name can also be hidden in the passport photo. If anyone tries to tamper with the passport by replacing the photo, it would be possible to detect the change by scanning the passport and viewing the name hidden in the photo. ठीक है, ये पासपोर्ट में भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होगा ये, जो आपका फ़ोटो है पासपोर्ट में उसके पीछे एक वाटरमार्क होता है, ठीक है, हिडन वाटरमार्क होता है। तो कोई अगर वो पासपोर्ट के फ़ोटो को चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। जैसे कोई वहाँ पे उसको स्कैन करेगा तो वो उस फोटो के पीछे जो वाटरमार्क होगा वो नहीं होगा। इससे पता चलेगा कि ये पासपोर्ट डुप्लीकेट है या किसी ने इसको टेम्पर यानी कि चेंज करने की कोशिश की है। A visible digital marks can be added to any image using photo editor tools like GIMP. तो ये जो इमेज है, ये जो वाटर मार्क है वो आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो यूजिंग द GIMP। ये एक टूल है, ठीक है, जैसे फ़ोटो एडिटर टूल्स आते हैं, एप्लीकेशन आती है, फ़ोटो वीडियो एडिटर एप्लीकेशन आती है, सेम वे यहाँ पे ये GIMP एक एडिटर है जिससे आप क्या कर सकते हो, इमेज में वाटर मार्क ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो होगा वो है पेमेंट। पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो आप, कौन से कार्ड से कर सकते हो, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।